हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं ह्यूमैनिटीज़ के एमसीक्यूज़। और इसमें हम करने वाले हैं एमसीक्यूज़ मतलब मल्टीपल टाइप जो क्वेश्चंस हैं वो कवर करने वाले हैं हम। और इससे आपको आइडिया लगेगा किस टाइप के आपके क्वेश्चंस जो हैं आपके पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ जो हम यहाँ पर क्वेश्चन के केवल आंसर नहीं करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी देती हुई चलूँगी, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, फटाफट इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के पास में, और क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल। क्योंकि अगर आप अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो तो सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। और टेलीग्राम ग्रुप को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। और साथ साथ में हर किसी स्टूडेंट को साथ साथ में अपने आंसर अटैम्प्ट करते हुए चलना है। और अपनी जो है सबसे पहले प्रेजेंट लगा लो कि आप सभी इस क्लास में प्रेजेंट हो। तो फटाफट मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताओ, अपना नाम मेंशन करके बताओ कि मैं जो हूँ प्रेजेंट हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ के लिए क्लास है और आप सभी इतने क्योंकि जो फर्स्ट क्लास ह्यूमैनिटीज़ की डाली थी तो उस टाइम पर जो है अब जो है बार बार बच्चे कह रहे थे ह्यूमैनिटीज़ की क्लास लेकर आओ। तो मैंने सोचा चलो आज जो है ह्यूमैनिटीज़ है उसके लिए जो है एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस लेकर आए जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए बहुत बेस्ट ऑफर चल रहा है। ऑफर भी कह सकते हैं इसको एक तरीके से, कि आप क्या कर सकते हो, अपने ह्यूमैनिटीज़ का सिलेबस पूरा का पूरा जो सिलेबस आपका ह्यूमैनिटीज़ का वो कवर कर सकते हैं। वो भी किससे, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब बटन के साइड में ही ज्वाइन का बटन होता है, आप देख सकते हैं। उसे अगर आप ज्वाइन करेंगे 199 रुपीज़ में, ओनली एंड ओनली 199 रुपीज़ में आपको अपना ह्यूमैनिटीज़ एसओएससी का पूरा अच्छी तरीके से कवर करवाया जाएगा। साथ ही साथ आपको पीडीएफ जो है नोट्स के साथ प्रोवाइड की जाएंगी। क्लासेस वहां पर डेली हो रही है, ठीक है। यहाँ पर बेशक आपको क्लास मिले ना मिले, वहां पर आपको डेली क्लास जो है मिलती है। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर इसका प्रोसेस आपको नहीं पता है तो मुझे जो है इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मुझे जो है आप मैसेज कीजिए, वहां पर आपको जो है, या फिर कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी। साथ साथ जो मेंबरशिप है उनके लिए जो क्वेश्चंस वगैरह वो प्रोवाइड किए जाएंगे, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन करवाए जाएंगे, कंप्लीट कोर्स जो है आपका करवाया जाएगा। और आपको जो है हर चैप्टर को उसकी एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, एमसीक्यूज भी मिलेंगे, और नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो फिर देर किस बात की, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, ये आप ओनली एंड ओनली 199 रुपीज़ में। तो चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हम सभी के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फटाफट इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पर पूछा गया है, वेयर डिड द म्यूटनी बिगिन। तो यानी कि जो विद्रोह है, म्यूटनी है, वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये पूछा गया है हमसे यहाँ पर। तो मुझे फटाफट बताओ कि कहाँ से स्टार्ट हुई थी, जो विद्रोह है वो कहाँ से स्टार्ट किया गया था। पहला यहाँ पर दिल्ली है, दूसरा यहाँ पर झांसी है, तीसरा लखनऊ है, और फोर्थ यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रखा है मेरठ। तो बताइए मुझे कहाँ से जो है विद्रोह जो है वो स्टार्ट हुआ था। हमने पढ़ा था कि 1857 का, आप सभी ने पढ़ा होगा अपनी क्लासेस में, कि 1857 का विद्रोह जो है, म्यूटनी जो है वो स्टार्ट की गई थी। और इसे बहुत सारे जो हमारे जो हिस्ट्री लिखने वाले हैं उन्होंने कहा है कि ये जो है फर्स्ट वॉर, या कही जा सकती है कि फ्रीडम के लिए जो फर्स्ट लड़ाई है वो यहीं से स्टार्ट हो गई थी। तो आपको जो है ध्यान रखना है, ये जो था आपका ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है यहाँ पर करेक्ट होगा। मेरठ जो है इसका सही ऑप्शन होगा। मेरठ से लड़ाई जो है ये स्टार्ट कर दी गई थी, विद्रोह 1857 का ये यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो किस तरीके से स्टार्ट हुआ था उसके बारे में मैं बता देती हूँ। जैसे मैंने कहा था, केवल क्वेश्चंस नहीं होंगे, आपको और भी जो इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी, जिससे अगर दूसरा क्वेश्चन भी आए तो वो भी आप जो है अपना कवर कर सकें। तो आपको ध्यान रखना है, एक जो है यहाँ पर क्या हुआ था कि जो मंगल पांडे का नाम तो किसने नहीं सुना है, ठीक है। जो मंगल पांडे है उन्होंने क्या किया, जो 29 मार्च है, ठीक है, 29 मार्च 1857 को क्या किया इन्होंने, मंगल पांडे ने, कि जो बैरकपुर था उसमें क्या किया इन्होंने, बिल्कुल जो है जो अफसर वगैरह थे, अंग्रेज जो थे, ठीक है, उनका क्या कर दिया, पूरी तरीके से जो है विद्रोह कर दिया। यानी कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने मना कर दिया जो भी वो कह रहे थे, और एक तरीके से कह सकते हैं उनके ऊपर हमला भी कर दिया था। तो फिर इस दिन 29 मार्च 1857 को जो मंगल पांडे हैं उनको क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी, ठीक है। तो उन्हें लटका दिया गया था, फांसी दे दी गई थी। तो इस वजह से क्या हुआ, इसी के थ्रू जो आगे चलते हुए जो विद्रोह है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। यानी कि म्यूटनी स्टार्ट हुई। तो मतलब किस तरीके से हुई है उसके बारे में भी अभी हम जानेंगे। तो देखो, मेन रीज़न अगर आपसे पूछा जाता है कि ये 1857 की म्यूटनी क्या थी, मतलब क्यों स्टार्ट हुई थी, मेन रीज़न बताओ इसका, तो आपको ध्यान रखना है जो अनफिल्ड राइफल है वो इसका मेन रीज़न रहा है। अनफिल्ड राइफल जो है उसी की वजह से क्या हुआ था, उसी की वजह से, क्योंकि उसे ये माना जाता था कि उसमें जो है गाय और सूअर का जो मांस है वो जो है उसमें मिलाया गया है और उसे दांत से छीलना पड़ता था। तो हमारे जो यहाँ पर जो सिपाही थे, जिसे सिपाही कहते थे ये सारे
सारे के सारे जो ये फॉरेनर थे, अंग्रेज जो थे, वो सिपोए कहते थे। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ये एक मेन रीज़न रहा था। और आपको ध्यान रखना है मेरठ में भी ये लड़ाई कब स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और उसकी एग्जैक्ट डेट जो है आपसे पूछी जा सकती है, तो वो है आपकी 10 मई 1857, ठीक है। और आपसे मंगल पांडे के बारे में पूछा जा सकता है, कब उन्होंने किया था, 29 मार्च 1857, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और इसके बाद दिल्ली, किसी किसी बच्चे ने दिल्ली भी लगाया होगा, तो दिल्ली में जो ये विद्रोह है बाद में पहुंचा था, आपको ध्यान रखना है। पहले मेरठ से स्टार्ट हुआ, फिर दिल्ली पहुंचा। दिल्ली जो है, दिल्ली में जाकर इन्होंने जो है ये विद्रोह कब, यानी कि 12 मई 1857 को ये दिल्ली पहुंचा था। और यहाँ से ओवरऑल जो ये हमारी जो म्यूटनी है वो स्टार्ट हो गई थी पूरी तरीके से। वैसे स्टार्ट जो बिगनी जो है इसकी 10 मई 1857 को स्टार्ट हो गई थी मेरठ से, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया यहाँ पर, ये फोर्थ। और अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। आई होप आपको यहाँ पे मैंने जो बताया है वो अच्छे तरीके से समझा होगा आपने। एक और चीज़ बता दूं कि इसका लीडर कौन था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस म्यूटनी का लीडर कौन रहा है, तो आपको ध्यान रखना है बहादुर शाह जफर रहे हैं। तो आप नोट भी कर सकते हैं साथ साथ में बहादुर शाह जफर। और आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से ये पूरा ओवरऑल चैप्टर वगैरह कवर करवाया जाएगा जो हमने बताया है। आपको मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको PDF मिलेगी नोट्स की, साथ साथ आपको कवर भी करवाया जाएगा अच्छी तरीके से। और इस टाइप के और बहुत सारे MCQs मिलेंगे। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फिरंगी, यानी कि फिरंगी जो शब्द है उससे आप क्या समझते हैं। फिरंगी, कभी आपने सुना है फिरंगी जो वर्ड है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है हमें, आउटकास्ट, यानी कि जो दूसरी कास्ट के होते हैं, दूसरी जाति के होते हैं उनके लिए। या फिर इन्होंने B ऑप्शन दिया है, अ टाइप ऑफ ड्रिंक। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है हमें, फॉरनर। एंड फोर्थ यहाँ पर ऑप्शन है हमारे यहाँ पर, मिरर वर्क। तो आपको ध्यान रखना, जो फॉरनर है उनके लिए जो ये वर्ड है फिरंगी यूज़ किया जाता है, यानी कि जो विदेशी हैं उनके लिए शब्द यूज़ किया जाता है। तो हमारे यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब इससे ज़्यादा इसके बारे में क्या बताऊँ मैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने है और फटाफट आप सभी इसका आंसर दे सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना इस वीडियो को, क्योंकि देखो आपके लिए जो है अलग से स्पेशल वीडियो आ रही है, तो आपको जो है इसके लिए सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी ह्यूमैनिटीज़ की क्लास आएगी, वरना मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर, हु लीड द रिवोल्ट इन बिहार। अभी मैंने ओवरऑल जो है लीड किसने किया था वो मैंने आपको बताया था, बहादुर शाह जफर। बट अगर आपसे अलग अलग नाम देकर पूछा जाता है तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि बिहार से किसने किया, कानपुर से किसने किया, लखनऊ से किसने लीड किया। इस तरीके से आपसे इस चैप्टर से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बिहार से जो है इस रिवोल्ट को लीड किसने किया, 1857 का जो रिवोल्ट था, विद्रोह जो था, उसे लीड किसने किया, ये यहाँ पर हमसे पूछा गया। पहला है ब्रिजेश कदर, दूसरा है जो कुंवर सिंह थे, और तीसरा यहाँ पर नाना साहेब, एंड फोर्थ यहाँ पर है शाह मई। बताओ यहाँ पर मुझे फटाफट किसने जो है लीड किया। अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक बाई लोधी भी थी, ठीक है, लोधी बाई भी थी एक, उन्होंने मध्य प्रदेश से किया था, तो वो तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो एक और बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर देखो जो बिहार है, बिहार से जो है किसने किया था, आपका कुंवर सिंह ने किया था। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, बिहार का कुंवर सिंह हो जाएगा। अब देखो कानपुर से किसने किया था, कानपुर से आपका किया था जो नाना साहब है, सॉरी ये मैंने दूसरे पे लगा दिया यहाँ पर, एक मिनट। देखो यहाँ पर जो कानपुर से जो नाना साहेब हैं, इन्होंने कानपुर से किया था, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। इसके बाद झांसी से झांसी की रानी ने किया था, यानी कि लक्ष्मीबाई ने किया था, आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ लखनऊ से जो है ब्रिजेश जो कद्र हैं उन्होंने किया था, ब्रिजेश कद्र। और ब्रिजेश कद्र जो हैं वो किसके बेटे थे, आपको ध्यान रखना है, वाजिद अली शाह के थे। और इसके साथ साथ ब्रिजेश कद्र की जो माँ है उनका नाम है बेगम हजरत महल, इन्होंने भी किया था लीड। तो ये बातें आपको कुछ यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, यहाँ पे पूछा गया है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच फॉर द सेंटर ऑफ द रिवोल्ट एंड देयर लीडर्स, यानी कि इनमें से कौन सा जो है हमें यहाँ पर दिखाए गए, जो रिवोल्ट बता रखा है, सेंटर ऑफ रिवोल्ट दिखा रखा है, और फिर उनके लीडर दिखा रखे हैं, यानी कि विद्रोह का केंद्र बताया गया है एक साइड हमें, और दूसरी साइड उसे किसने लीड किया था, उसका कौन नेता था, ये बताया गया है। तो फटाफट मैच करते हैं यहाँ पे। देखो गोनू जो है यहाँ पे इन्होंने बताया है कि कोल जो ट्रिब्यूनल है वो बताया है इन्होंने, जो गोनू है वो कोल आदिवासी जो है वो उसका लीडर है। B ऑप्शन बताया है कानपुर नाना साहेब, और C ऑप्शन है झांसी रानी लक्ष्मीबाई, एंड फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर अवध शाह माई। तो अब देखो यहाँ पर जो है आपका, देखो गोनू जो है उसे जो है कोल आदिवासी, इसका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब देखो कानपुर नाना साहेब बिल्कुल ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया, कानपुर में नाना साहेब जो है उन्होंने किया था, ठीक है।
और ये नाना साहेब जो हैं इन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया था अपने आप को, जैसे कि इन्होंने लीड किया जब कानपुर को, तो इन्होंने क्या किया, जब लीडरशिप की तो इन्होंने अपने आप को पेशवा बताया वहाँ का, आपको ध्यान रखना है। अब देखो झांसी, झांसी जो है रानी लक्ष्मीबाई, बिल्कुल ठीक है। अब देखो अवध, अवध जो है, अवध का मैंने आपको बताया था अभी जस्ट पीछे, क्या था, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अवध जो है, अवध को लीड किसने किया था, मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। देखो अवध को जो लीड है वो किया था वाजिद अली शाह ने। तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है और वही हमसे पूछा गया था, यानी कि गलत को ही हमें सही बताना है, यानी कि यहाँ पर हमसे जो ऑप्शन पूछा गया था वो हमारा डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। तो आंसर हमारे यहाँ पर डी हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है और पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 का विद्रोह का तत्कालिक कारण था, यानी कि रीसेंट, यानी इमीडिएट जो कोज रहा है किसका, रिवोल्ट ऑफ 1857, वो हमें बताना है। यानी कि सबसे मेन रीजन यहाँ पर पूछा गया, इमीडिएट कोज पूछा जाए, मेन रीजन पूछा जाए, आपको वही बताना है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है गाय की हड्डी की धूल को आटे में मिलाना, दूसरा है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाना, तीसरा एनफील्ड राइफल के कारतूस, एंड फोर्थ यहाँ पर दे रखा है विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देना। इंग्लिश में भी रीड कर देती हूँ। देखो फर्स्ट ऑप्शन है मिक्सिंग ऑफ बोन डस्ट ऑफ काउ इन द आटा, यानी कि वही एज इट इज़ ऊपर वाला कि गाय की जो हड्डियाँ हैं उनको जो है उनकी धूल को आटे में मिलाना। दूसरा ऑप्शन है बैन कर देना सती को, ठीक है, सती प्रथा आपको पता होगा, उसको बैन कर देना, ठीक है। सती प्रथा में क्या था कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो साथ में वाइफ को भी जलाया जाता था, तो वो जो है सती प्रथा थी और वो बैन हुई थी। अब देखो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है आपका यहाँ पर कि जो एनफील्ड राइफल है वो जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो यूज़ करवाई जाती थी। एंड फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर जो है विडो रीमैरिज जो है वो करी गई थी। तो रीसेंट रीज़न यहाँ पर हमसे पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है जो सती प्रथा है वो कब की गई थी, मुझे फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में। इसका जो है अनफिल्ड राइफल जो है वही ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड वाला। एंड सती प्रथा जो है वो कब प्रतिबंध लगाया गया था और विधवा पुनर्विवाह पर कब प्रतिबंध लगा था, मुझे जो है फटाफट कमेंट बॉक्स में इस बार जो है इसके बारे में बताइए कि कब लगाया गया था। देखो जो विधवा विवाह है या फिर विधवा विवाह जिसको क्या कहा जाता है, विडो रीमैरिज, यानी कि विधवा जो है, विडो जो है, उन्हें भी दोबारा से शादी करने का हक है, उसके लिए एक कानून हुआ था, लॉ पास हुआ था। वो कब किया था वो आपको ध्यान रखना है, 1850 जो 1857 है उसके जस्ट एक साल पहले, यानी कि 1856 में ऐसा किया गया था, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो जो सती प्रथा है, सती प्रथा को लेकर भी जो है लॉ बना था और वो जो है यानी कि इसको बैन किया गया था, वो 1829 में बैन किया गया था। तो ये भी आपकी बुक से रिलेटेड है, आगे जाकर आप पढ़ेंगे इसको, तो इसलिए अभी मैंने साथ साथ में बता दिया। इस तरीके से आपसे जोड़कर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा हम हर चीज़ साथ में कंप्लीट करते हुए चलेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और मैं आप सभी को फिर से याद दिलवा दूं कि अगर कोई बच्चा प्रोसेस जानना चाहता है कि किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, अगर इंटरेस्टेड है तो मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगी। क्योंकि देखो SOSC का एग्जाम जो है उसके लिए अगर देखो जो स्टेम वाले बच्चे हैं या फिर और बच्चे हैं वो क्या करते हैं, बुक्स वगैरह खरीदते हैं। ह्यूमैनिटीज़ के लिए ऐसा कोई सोर्स इतना अच्छा नहीं है, तो मैंने सोचा है आप सभी के लिए बहुत अच्छी तरीके से आपके नोट्स भी प्रोवाइड होंगे, जहाँ पर आपको MCQs भी मिलेंगी, वीडियोज़ मिलेंगी। इतने तो बुक में भी चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, अगर आप कोई बुक भी खरीदेंगे तो वो चीज़ आपके सॉल्व हो जाएगी। आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं मेंबरशिप को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमें पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ द टर्म्स एक्सेप्टेड बाय द इंडियन रूलर एंटरिंग जो सब्सिडरी जो अलायंस है उसके लिए, यानी कि सब्सिडरी अलायंस जो है वो मानेंगे। आपको पता होगा सब्सिडरी अलायंस क्या होता है, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। सहायक संधि क्या होता है, ठीक है, सहायक संधि यहाँ पर बताया गया है। तो सहायक संधि होता क्या है, सबसे पहली बात सहायक संधि कब आई थी, 1801 में आई थी, ठीक है, ये बात आप नोट कर लो, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, सब्सिडरी अलायंस जो है वो क्या करते थे, जो अंग्रेज थे वो क्या करते थे, जो रूलर थे वो क्या करते थे कि किसी भी स्टेट में जो भी उनका मन करता था उस स्टेट पर वो क्या करते थे, वो सब्सिडरी अलायंस को थोपते थे। यानी कि वो कहते थे या तो इस सब्सिडरी अलायंस को मानो, नहीं मानोगे, अगर राजा नहीं मानेगा, किंग नहीं मानेगा उस स्टेट का, तो वो उसे वार्निंग देते थे, अगर तुम नहीं मानोगे तो हम क्या करेंगे, हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेंगे, ठीक है, तो तुम्हें वॉर करना पड़ेगा हमारे साथ। और वॉर से बचने के लिए जो राजा है उसे इसको फॉलो करना ही पड़ता था, सब्सिडरी अलायंस को।
तो ये सब्सिडरी अलायंस में बहुत सारी चीज़ें थी, आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या था, इन्होंने कह रखा था, जो ये अंग्रेज जो रूलर्स रहे हैं, इन्होंने कहा था कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक जो फोर्स होगी तुम्हारे पास, तुम्हारी खुद की फोर्स नहीं होगी, यानी कि तुम्हारी सेना नहीं होगी अब से। जब से तुम सब्सिडरी अलायंस को फॉलो करोगे तब से जो है राजा के पास उसकी खुद की सेना, यानी कि खुद की जो सोल्जर है वो नहीं होंगे, और उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें जो है जो अंग्रेज है उनकी ही सेना को रखना पड़ेगा। साथ ही साथ जो अंग्रेज है, जो रूलर है, उसका एक व्यक्ति क्या करेगा, वहां पर रहेगा। ये भी बात यहाँ पर कही थी, यानी कि उनके दरबार में जो राजा का, जो किंग का जो दरबार होता था, उसमें जो है एक जो व्यक्ति है वो किसका रहेगा, इंग्लिश रूलर का रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ और भी चीज़ें थी, जैसे कि उन्होंने कहा था कि कभी भी जो है अब देखो राजा को ये था कि अगर मेरी खुद की सेना नहीं होगी तो फिर मेरी रक्षा कौन करेगा, ठीक है, मुझे सेफ्टी कौन देगा। तो इन्होंने कहा कि हम क्या है, हम प्रोवाइड करेंगे तुम्हें सेना, हम प्रोवाइड करेंगे। अगर तुम्हारे ऊपर कहीं से भी कोई भी आक्रमण होता है तो इसका मतलब क्या है, हमारे ऊपर आक्रमण हुआ है। यानी कि यहाँ पर वो क्या कर रहे थे, जो रूलर हैं वो क्या कर रहे थे, इनडायरेक्टली उस स्टेट को अपने अंडर ले रहे थे। डायरेक्टली का मतलब है कि वो खुद अपना सब कुछ कंट्रोल करके करेंगे सारी चीज़ें। अब यहाँ पर इनडायरेक्टली करे थे, यानी किंग को एक कठपुतली बनाया हुआ था और उसे जो है सब कुछ चीज़ें माननी पड़ रही थी। किसकी, रूलर की, इंग्लिश रूलर की, जो ये हमारे ब्रिटिश जो रूलर रहे हैं इनकी माननी पड़ रही थी। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर पूछी गई है कि साइक संधि सब्सिडरी जो अलायंस है, इसमें से क्या चीज़ यहाँ पर ऐसी लिखी गई है जो इसके बारे में गलत बता रही है यहाँ पर बात हमें। तो देखो, पहला ऑप्शन है शासक को अपने सैन्य बल तोड़ना पड़ा, यानी कि जो किंग है उसे अपना सैन्य बल, यानी कि जो सोल्जर रखने की अनुमति नहीं थी। बिल्कुल ठीक बात है, ये तो हमारी यही था इसके अंदर। फिर यहाँ पे बी ऑप्शन है शासक को अपने राज्य के भीतर अंग्रेजों को अपने सैनिकों को तैनात करने की अनुमति देनी पड़ी, यानी कि रूलर जो है उसे क्या करना पड़ेगा, यानी कि जो ब्रिटिश रूलर है उसे जो है अनुमति देनी पड़ेगी किसमें, किंगडम, जो किंगडम है यानी कि राज्य है उसके अंदर क्या है अपनी सेना रख सके, उसकी अनुमति देनी पड़ेगी। तो बिल्कुल किंग को यही करना था कि खुद की सेना नहीं रखनी है, और दूसरी बात क्या है, ब्रिटिश की जो सेना होगी वही रहेगी वहाँ पर। तो ये बात भी ठीक है हमारी, तो फर्स्ट भी ठीक है एंड सेकंड भी ठीक है हमारा ऑप्शन। एंड थर्ड देखो, यहाँ पर बता रखा शासक को अंग्रेजों की सलाह के अनुसार कार्य करना था, यानी कि जो भी रूलर चाहेगा, जो भी अंग्रेज चाहेंगे उसी के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश जो रूलर है उनकी एडवाइस को ही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा जो था बिल्कुल ठीक है, ऐसी बात थी। एंड फोर्थ देखो, विदेशी हमले के मामले में ब्रिटिश शासक की रक्षा नहीं करेंगे, यानी कि इन्होंने कहा है कि ब्रिटिश शासक क्या है, यानी कि जो ब्रिटिश रूलर है वो क्या है, हेल्प नहीं करेंगे। तो ये तो बिल्कुल गलत है। अब सेना भी ना रखे किंग और हेल्प भी ना मिले उसे, फिर क्यों वो इसको फॉलो करने लग गया। तो ये चीज़ तो अभी जस्ट मैंने पहले बताई थी। तो यही हमारा गलत ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, और यही क्या होगा यहाँ पर हमारा ठीक ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यही वाला, यानी कि आंसर आपका क्या है यहाँ पर डी रहेगा इसका। और आपको ध्यान रखना है सब्सिडरी अलायंस 1801 में जो है वो स्टार्ट की गई थी। अब चलिए आगे चलते हैं और आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमें दे रखा है, हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1857 में अंग्रेजों द्वारा अवध के विलय का न्याय उचित कारण नहीं था। यानी कि अवध जो है उसे जो है ब्रिटिश ने क्या किया था 1857 में, अपने अंडर जो है मिला लिया था। जैसे कि उसी की वजह से तो हुआ था ना सब कुछ। हाँ, जैसे कि झांसी है, झांसी को मिला रहा था वो अपने अंडर, और मतलब किसी न किसी तरीके से वो क्या कर रहा था, हमारे जो स्टेट्स हैं उन्हें क्या कर रहा था, अपने अंडर ले रहा था। तो यहाँ पर जो है अवध को भी लिया था, और अवध को मिलाने के लिए उसने कई रीज़न दिए। उस जैसे कि इसने क्या लगाया था कि कोई भी जो है, कोई भी राज्य जो है, कोई भी स्टेट जो है, अगर उस कि जो उसका जो किंग है अगर उसका खुद का बेटा नहीं होगा तो वो राज्य उसका नहीं रहेगा, ऐसा कहा था इसने। पर अवध में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तो इसलिए क्या है इसने और भी अलग अलग मतलब कि ऐसी फालतू की जो रीज़न देकर और अवध को जो है अपने अंदर कर लिया। तो ये जो चीज़ इसने की थी, तो इसको जो है यानी कि यही चीज़ पूछी गई है कि जो उसने रीज़न बताए थे, जो ब्रिटिश हैं उन्होंने जो रीज़न बताए थे कि हम अवध को इसलिए अपने अंडर ले रहे हैं कि वो जो है वो किन किन चीज़ों में फेल है। तो वो जो रीज़न बताए गए थे उसमें से यहाँ पर कौन सा रीज़न एक ऐसा रीज़न होगा जो उन्होंने नहीं दिया होगा, वही हमें यहाँ पर खोजना है। अब देखो यहाँ पर जो है पहला दे रखा है वाजिद अली जो है, वाजिद अली वॉज द अनपॉपुलर रूलर। उन्होंने कहा था कि जो वाजिद अली हैं वो जो है लोकप्रिय शासक नहीं, यानी कि उन्हें कोई प्यार नहीं करता, ना ही उन्हें कोई इतना वो करता है, सम्मान करता है उनका। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने कहा था, बिल्कुल सही बात है। इसको लेकर भी इन्होंने जो है अपने अंडर लिया था।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वॉज एक्सेप्टेड बाय वाजिद अली शाह एट लीड्स। इन्होंने कहा सब्सिडरी जो अलायंस है यानी कि सहायक संधि जो है, सहायक संगठन भी कहा जा सकता है इसको, इसको क्या किया था, अवध पर जो है लगा दिया था। जैसे मैंने अभी बताया सहायक संधि या फिर सब्सिडरी अलायंस होता क्या है, तो ये बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा किया क्या था। और इसको लेकर भी उन्होंने जो है इसको हथियाने की वो करी और हथियाया भी इसे। थर्ड ऑप्शन दे रखा है मंगल पांडे जो है, उन्होंने जो है रिवोल्ट कहाँ से स्टार्ट किया, अवध से। अभी हमने जो कुछ स्टार्टिंग के पहले क्वेश्चन थे उसमें हमने देखा था कि जो मंगल पांडे है उसने क्या किया था, इसका रिवोल्ट जो है वो स्टार्ट नहीं किया था, बस उन्होंने जो है ब्रिटिश रूलर जो है उनका क्या किया था, उनके अगेंस्ट गए थे। 29 मार्च 1857 आपको ध्यान रखना है, इस दिन मंगल पांडे ने जो ब्रिटिश रूलर है उसके अगेंस्ट गए और साथ ही साथ जो है जो अफसर वगैरह हैं उनके साथ क्या किया, उनके ऊपर हमला भी किया था मंगल पांडे ने, और इसकी वजह से उन्हें क्या हैंग कर दिया गया, उन्हें जो है फांसी पे लटका दिया गया। तो ये जो चीज़ है वो की गई थी। पर मंगल पांडे के थ्रू जो है वो भी कहाँ पर रिवोल्ट कर रहे हैं, ये अवध में। अवध में तो स्टार्ट रिवोल्ट हुआ भी नहीं था, मेरठ में स्टार्ट हुआ था। तो ये तो आपका यहाँ पर ऑप्शन गलत है और वही चीज़ पूछी गई थी, जो गलत है वही सही है हमारा यहाँ पर ऑप्शन, यानी कि हमें जो है यही खोजना था और हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन में बताया गया है अंग्रेजों द्वारा तालुकदार को भौतिक लाभ दिए गए, यानी कि मटेरियल बेनिफिट्स वर गिवन टू द तालुकदार्स बाय द ब्रिटिश। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा बस ऑप्शन जो सी है वही गलत था और वही चीज़ पूछी गई थी, तो सी ऑप्शन अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे जो है पूछा गया है कि हमें मैचिंग करनी है और आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई है प्रिंटिंग और सॉरी जो यहाँ पर पीडीएफ बनाई गई है इसमें। देखो झांसी जो है, झांसी आपका थर्ड ऑप्शन इस साइड आएगा और ये फोर्थ वाला ऑप्शन इस साइड आएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा। अब देखो रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से जो है लीड किया था, यानी कि लीडरशिप जो है रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से की थी। तो आपको ध्यान रखना है रानी लक्ष्मीबाई ने जो लीडरशिप है वो कहाँ से की थी, झांसी से की थी। तो ये रहा झांसी, ठीक है, ऑप्शन सी। तो फर्स्ट का ऑप्शन सी हो जाएगा। अब सेकंड वाला देखते हैं। नाना साहिब ने कहाँ से किया था, मैंने कहा था कानपुर से किया नाना साहिब ने। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन कानपुर दे रखा है, तो ये हो गया हमारा ए, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया कुंवर सिंह ने बिहार से किया था। बिहार में भी अगर आपसे पूछा जाए तो आरा से किया था, आरा हमारा डी रहा, ठीक है, ये हो गया अगला डी। एंड यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन जैसे मैंने कहा गोनू, ठीक है, ये फोर्थ है। तो गोनू ने जो है आपको ध्यान रखना है, गोनू ने कहाँ से किया था, जो सिंह भूम है वहाँ से किया था। तो ये किसके थे, कोल आदिवासी का जो लीडर है वो यही रहा है, आपको ध्यान रखना है, सिंह भूम से किया था। तो यहाँ पर हमारा जो है बी ऑप्शन हो गया और इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर देखो ये जो डी वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमें कह रहा है, देखो लाइक कम नहीं होनी चाहिए, लाइक एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के पास, और कमेंट भी बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए, कमेंट करते रहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है हमें, हाउ मैनी सिपॉइज वर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस एंड sentenced to 10 years in jail on 9 मई 1857, यानी कि 9 मई 1857 को कितने सिपाहियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, 10 साल की जेल भी हुई उन्हें, ठीक है। तो ऐसा कैसे किया गया था, कब किया गया था, आपको ध्यान रखना है। ये तो 9 मई 1857 की घटना आपको ध्यान रखनी है, ये एक बात तो यहाँ से कवर हो गई हमारी। दूसरी बात, कितने जो सैनिक हैं उनको ऐसी सजा मिली थी। सैनिकों ने क्या किया, जैसे मंगल पांडे की उन्हें खबर मिली तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी जो राइफल है उसका यूज़ करने से साफ मना कर दिया। तो उन्हें क्या कर दिया गया, ऐसे 85 सैनिक थे जिन्होंने मना कर दिया, तो जस्ट जब ही उनको क्या कर दिया गया, उनको जो है जेल में डाल दिया गया और 10 ईयर की जो सज़ा है उन्हें सुनाई गई। और साथ ही साथ उनकी जो सर्विस है, यानी कि जो वो काम करते थे, जो नौकरी करते थे, उससे उन्हें हटा दिया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 85 ऐसे सैनिक थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी 85 लिख रखा है यहाँ पर हिंदी में, एंड बी जो है यहाँ पर हमारा 85 हो गया। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वॉइसरॉय, यानी कि जो टाइटल ऑफ वॉइसरॉय है वो किसे दिया जाता है, वॉइसरॉय की उपाधि किसे दी गई थी, तो आपको ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर चीफ कमिश्नर एंड सेकंड यहाँ पर हमारा गवर्नर जनरल। आपको बता दूं गवर्नर जनरल जो है उसको ही वॉइसरॉय की जो उपाधि है वो दी गई थी। तो यहाँ पर ये भी अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब 1857 का जो ये रिवोल्ट है ये खत्म होता है तो उसके बाद कुछ चेंजेस आए थे, जिसमें जो वॉइसरॉय है वो किसको बनाया गया, गवर्नर जनरल को बनाया गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और फिर से मैं यही कहूँगी,
कि कोई नुकसान नहीं है, ज्वाइन कर लो मेंबरशिप, जिससे आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, हर वीडियो प्रोवाइड होगी आपको और आपके चैप्टर अच्छे से कवर होंगे। ये आपके खुद के लिए फ़ायदेमंद है, मेरे लिए वो कुछ नहीं है इसमें। और यहाँ तक कि मैं बताऊँ तो ये जो है, इससे जो है आपके और भी जो चीज़ें हैं वो कवर होंगी, जैसे कि आपके खुद के एग्ज़ाम जो है, अगर देखो बच्चे जो क्या करते हैं अभी नहीं करेंगे और फिर बाद में ज्वाइन करेंगे, एग्ज़ाम जैसे पास में आएगा तो उनके लिए जो है ख़राब होगा। कैसे ख़राब होगा? वो ये होगा कि वो क्या है, फिर उस टाइम पे उनके पास टाइम कम रह जाएगा। अभी टाइम ज़्यादा है पर उस टाइम पर टाइम कम रहेगा, तो फिर जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद तो मेंबरशिप ऐसी रखी रह जाएगी। तो ये 1 महीने की मेंबरशिप है, मैं आपको बता दूँ 199 रुपीज़ में, और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं अपना कंप्लीट कोर्स जो है पाने के लिए, पीडीएफ नोट्स लेने के लिए, एमसीक्यूज क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें। अगर जब लाइव क्लासेस होंगी तो उसमें केवल मेंबरशिप जो है उनके लिए लाइव चैट ओपन की जा सकती है। साथ ही साथ मेंबर्स के लिए पोल करवाया जाएगा जिसमें आपसे मैं एमसीक्यू टेस्ट भी ले सकती हूँ, और इसके साथ साथ जो कमेंट रिप्लाई है वो भी फास्टली किया जाएगा जो मेंबर्स हैं उनके लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कहीं पर कोई भी क्वेश्चन जो आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम जो है आपकी यूनिक क्लासेस के नाम से ही है, फटाफट वहाँ पर जाकर आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब अपनी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें पूछ सकते हैं। अब जो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। अगर लाइक जो है अगर मुझे कम दिखेंगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, फिर जो है आपकी ऐसा लगेगा मुझे कि आपको नीड नहीं है ह्यूमैनिटीज़ की वीडियो की। तो फटाफट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। अब जो है नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।